सावन सोमवार कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। सब होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। संतान पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी का व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। उसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देख के भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। रात को भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म का समारोह बनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात करी। दीपचंद ने धन न मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी से शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने भी सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात में अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा,
प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिनों उन्हें वहां महल में रखकर बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी अपने साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर में भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर ही तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। आइए अब हम आपको भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की एक अन्य कथा का श्रवण कराते हैं। एक बार मृत्यु लोक में महादेव जी पार्वती जी के साथ अमरावती नगरी में आए। राजा ने वहां एक भव्य और मनोरम शिव मंदिर बनाया जो मन को शांत करता था। यात्रा के दौरान शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने शिव से कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। इसके बाद खेल शुरू हो गया। भगवान शिव ने कहा कि इसमें मैं जीतूंगा। इस तरह वे आपस में बोलने लगे। तब पुजारी पूजा करने आए। शिव जी ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी आप बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे क्योंकि वे इस खेल में सबसे निपुण हैं। लेकिन पार्वती जी जीत गईं। पुजारी की इस टिप्पणी से आहत होकर माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। अब पुजारी कोढ़ी हो गए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वापस चले गए। उसके बाद एक दिन अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बता दिया। अप्सराओं ने पुजारी से कहा, पुजारी जी आप सावन सोमवार का व्रत करें, इससे शिव जी प्रसन्न होकर आपके संकट दूर करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत करने का तरीका पूछा। अप्सराओं ने व्रत करने और उद्यापन करने की पूरी प्रक्रिया बताई। पुजारी जी ने व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक शुरू कर दिया और अंत में उसका उद्यापन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी बीमार नहीं होते थे। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी फिर उस मंदिर में आए। पुजारी जी को बीमारी से मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि उन्होंने मेरे दिए गए श्राप से बचने के लिए क्या किया। पुजारी जी ने कहा, हे प्रभु, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से ही मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। माता पार्वती यह सुनकर मुस्कुराने लगी और आशीर्वाद देकर शिव और पार्वती जी वहां से चले गए। जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने पुजारी के कष्ट को दूर किया, हम सबके भी कष्ट दूर करने की कृपा करना। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब